तो आपने हमारी मोहब्बत को दफनाना बेहतर समझा, और अब आप यहाँ खड़े होकर मुझे सफाइयाँ दे रहे हैं। दफनाई हुई चीज़ों पे फातिहा पढ़ी जाती है, उनकी सफाइयाँ नहीं दी जाती। आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप मेरे शौहर की इंसल्ट करें। आइंदा ध्यान रहे, हक जताने के लिए ना हक का होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने आप में से किसी को भी ये हक दिया नहीं है। और एक और बात, हादी आपसे लाख दर्जे बेहतर है। रिश्ता नफरत का ही सही, लेकिन निभाता वो पूरी ईमानदारी से है। आप तो अपनी मोहब्बत से भी वफा नहीं कर सके। कोई मोहब्बत में उलझा है, बदनाम हुआ है, देखो मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल जमाना देखो। इस रुसवाई ने मार दिया है, गिरे बाबे वजह चाक किया है। मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है, देखो कैसे शराफत के दामन पर दाग लगा है, देखो। क्या बात है अब्बा, क्या सोच रहे हैं? मुझसे हया याद आ गई थी। आदत सी हो गई थी उसकी। बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे अफसोस के उसके बाप के किए गए जुल्म की चक्की में उस बच्ची की मासूमियत पिस कर रह गई। मुझे बहुत एहसास है इसका। आप खाना खाएं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बेटा मेरा मोबाइल देखना कहाँ रख दिया मैंने, यही रखा था जब मैं लेटा था, मिल नहीं रहा। नीचे ना गिर गया हो? नीचे तो नहीं गिरा हुआ। आपके तकिए के नीचे तो नहीं है? यहाँ तो नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा ना सही है, अपने बच्चे का ख्याल कर लो हारिस। तुम कब तक क्यों चुपते रहोगे? मैं तुम्हारी वजह से कितना झूठ बोलूंगी। बस बस कर दो हारिस, खत्म करो अपना ये खेल, इससे पहले कि हमसे कोई और गुनाह हो जाए। प्लीज आकर सच बता दो सबको। कबूल कर लो, हम माफी मांग लेंगे। माफी। हारिस नाम है मेरा, और मैं किसी से माफी नहीं मांगता, समझी तुम? तुम्हारे भाई को उसकी औकात बताना भी तो जरूरी था ना। औकात तो तुझे तेरी मैं बताऊंगा। जो तूने किया है ना हारिस, उसका खमियाजा तुझे हर सूरत भुगतना पड़ेगा। तुझे पता से भी निकाल के लाऊंगा मैं। भाई क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला? जब हारिस के साथ भागी थी तो क्यों लगाया तुमने? हाँ? क्यों झूठ बोला? अबे मेरी कसम छोड़ दो इसे। अब्बा हारिस के साथ भागी थी ये, हारिस के साथ, और मैयत की झूठी कसम खाई है इसने। इस हद तक बेहस हो गई थी तुम, इतनी जल्दी हो गई थी, शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे बाप भाई का नाम तो डिबो दिया तुमने, लेकिन उस शख्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोलो। और इसने कहा था मुझे, और इसने कहा था मुझे कुछ नहीं पता था, उसकी अपनी दुश्मनी चल रही थी।
और क्या चाहता था वो? बोलो। आया से शादी करना चाहता था। लेकिन मैंने सच्ची मोहब्बत की थी उससे। अब एक लफ्ज और नहीं निकालना अपने मुंह से, वरना इसी जमीन में गाड़ दूंगा। अंदाजा है तुम्हें? अंदाजा है तुम्हें? तुम लोगों की हरकत से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। अरे मौत के घाट उतार दिया तुम लोगों ने उस शख्स को। उसकी बेटी की नजरों में गिरा दिया तुमने, उसके बाप को और मुझे भी। अरे तुम जैसी बेटियों को ना पैदा होते ही दफन कर देना चाहिए। पापा, कितना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। एक बेकसूर शख्स को हमने कब्र में उतार दिया। सब मुझसे कहते रहे कि जिया साहब बेकसूर है, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। अपनी इज्जत के चक्कर में अंधा हो गया था मैं। लेकिन अब मैं हारिस को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा उसे। भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भाई। बस, मुझे माफ कर दे, माफी की गुंजाइश खत्म। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आदि आदि नहीं आदि। माफ कर दे। क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? हया की कॉल्स, वो भी इतनी सारी। हया, तुम कॉल कर रही थी? हाँ, वो अब कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, कहो। क्या बात है? अगर मैं कहूँ कि मुझे लेने के लिए आओ तो क्या हो गए? हादी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे लेने के लिए आओगे? जवाब दो हादी, क्या तुम मुझे लेने के लिए आओगे बगैर किसी शर्तों के? क्या तुम्हारे घर में मेरे लिए अभी भी जगह है? तुम चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं? तुम्हारा यकीन क्या कहता है? इतना वक्त मेरे साथ गुजारा है, कुछ तो समझा होगा मुझे कि मैं क्या चाहता हूँ। बीवियां कहाँ समझ पाती है शोरों को। क्या तुमने खुद को मेरी बीवी तस्लीम कर लिया है? मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। क्या तुम मुझे लेने के लिए आओगे? हाँ, तुम जब भी जिस वक्त भी कहोगी उसी लम्हे लेने आऊंगा। ठीक है, मैं कल इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बिन बरखा के ओ बिन बरखा के बिन बरखा। क्या कर दिया मैंने? तुम सारी जिंदगी भी पूछते रहोगे ना कि तुम्हारी बहन कहाँ है, तो मैं नहीं बता सकूंगा, क्योंकि तुम एक गलत शख्स से पूछ रहे हो बेटा। मेरा जवाब कल भी यही था, आज भी यही है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बहन कहाँ है बेटा।
कौन? शर्म नहीं आई तुम्हें झूठ बोलते हुए? हाँ, तुम कल भी झूठी थी और तुम आज भी झूठी हो। ये मत समझना कि तुम्हारे भाई के गुनाह में सिर्फ मेरी बहन शरीक है, तुम भी बराबर की शराकतदार हो। जितनी सजा मेरी बहन को मिलेगी ना, उतनी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम्हारी बहन ने मुझसे पूछ के निकाह नहीं किया था। जो झूठ तुमने बोला है ना, उसकी कोई बख्शिश नहीं है, ये याद रखना। तुम्हारे गुनाह की सजा वहां मुंतखब हो चुकी है, बस अब तो तुम्हें ससकते देखना बाकी है। चाहे तुम अपने भाई को कितना ही बचा लो, छोड़ूंगा तो नहीं मैं उसे, चाहे मेरी बहन बेवा ही क्यों ना हो जाए। सुना तुमने? तुम्हारे भाई के कांधे पर किसी एक गुनाह की सजा नहीं है, 4 गुनाहों का जिम्मेदार है वो। जो होना था वो हो गया, अब सिर्फ बहस में क्या रखा है? हाँ, जो होना था हो गया। मर गया वो शख्स जिसकी बेटी को मैंने बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई की जहालत ने उस आदमी को कब्र में उतार दिया। अब तुम और तुम्हारे भाई की बारी है। बहुत अच्छा किया था मैंने जो तुम्हें उसी वक्त छोड़ दिया था, क्योंकि तुम जैसी औरतें सिर्फ घर नहीं, नस्लें तबाह करती हैं, नस्लें। जिंदगी भर तुम सच्ची मोहब्बत के इंतजार में गुजारोगी, लेकिन तुम्हें मिलेगी नहीं। ये बतवा है मेरी। चली गई ज़ारा आपके चहीते दामाद के साथ। मेरा मतलब है कि अपने शौहर के साथ। तंज कर रही हूँ माँ को। सच्ची बात, आपको तंज क्यों लग रही है अम्मी? तुम नहीं समझ सकती बेटा, वक्त के आगे कितने मजबूर थे तुम्हारे माँ बाप। बाप? बेकसूर था वो शख्स है या जो मनो मट्टी तले जा सोए, अपने नाकर्दा गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाए। और अब सारी जिंदगी मैं सजा भुगतूंगी। हम सब भुगतेंगे, मगर तुम्हारे अब्बू के गुनाहों का नहीं। आपने सारी जिंदगी अपने पसंदीदा शख्स के साथ गुजार दी अम्मी, और मुझे एक ऐसे शख्स के साथ गुजारनी पड़ रही है जो मुझे एक आंख नहीं भाता, और सिर्फ मेरे बाप की वजह से। तुम्हारे बाप को बुरा बनाने में हादी और उसकी बहन का आशिक मुलव्वस थे। बहुत जल्द तुम सबको पता चल जाएगा। ये सब पता चल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा अम्मी? मेरा बाप, मेरा मान, मेरी मोहब्बत, मेरा भरोसा, सब कुछ तो खत्म हो गया। क्या है मेरे पास? ये हाथ हैं जिनमें मेरी मौत की लकीर है, मगर फिर भी मुझे अपनी माँ से कोई गिला नहीं, क्योंकि मैं अपनी जन्नत नहीं खोना चाहती। हाय, ऐसे मत कहो बेटा, मैं तुम्हें सारी जिंदगी इस तरह दुखी नहीं देख सकती। सारी जिंदगी अभी दुखी तो वफा करेंगे मेरे साथ, वरना वफादार रिश्तों ने तो मुझे कब का दफना दिया है। पता आज एहसास हो रहा है कि एक माँ बाप ने अपनी बेटी को जिंदा ही दरगोर कर दिया।
आदि, कुछ पता चला हारिस का? उसे कहो आकर इसे ले जाए। मजीद मैं इसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो क्या लेकर जाएगा अब्बा? वो तो खुद हुरिया को छोड़कर भागा हुआ है। बेटा, मैं जानता हूं तुमने जो कुछ किया गुस्से और जज्बात में आकर किया और अपनी इज्जत की खातिर किया। इज्जत की खातिर? जज्बात में किसी की इज्जत पर हाथ डाल दिया मैंने अब्बा। कैसे नजरें मिलाऊंगा मैं हया से, उसकी मां से और बैशक में जिया साहब से? कैसे अब्बा? नजरें तो मैं भी नहीं मिला पाऊंगा। तरस तो उस बच्ची पर मुझे पहले भी आता था, मगर अब तो शर्म से रेजा रेजा हो चुका हूं। हया वापस आना चाहती है। उसने खुद कहा है तुमसे? जी अब्बा, वो चाहती है कि मैं उसे यहाँ ले आऊं। और तुम क्या चाहते हो? मैं तो सिर्फ उससे चाहता हूं अब्बा। पता ही नहीं चला कि कब वो मेरे इतने करीब आ गई, कब उससे नफरत मोहब्बत में बदल गई, और कब मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगा। और जब आज सच मालूम हो गया है तो दिल खुदगर्जी पर मजबूर कर रहा है। खुदगर्जी? कैसी खुदगर्जी? हया को सच बताने के लिए दिल रोक रहा है। नहीं चाहता कि हया को कुछ पता चले। मगर बेटा, सच छुपाना भी गलत है। जानता हूं अब्बा, और ये भी जानता हूं कि सच पता चलने पर वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ जाता है। नहीं अब्बा, मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा। रिश्ता जबरदस्ती का ही सही, मगर सच पर कायम होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता वही मजबूत होता है जो सच और हक पर हो। जबरदस्ती के रिश्ते बस घसीटे जाते हैं, निभाए नहीं जाते। बस अब अगर उसे यहां लेकर आऊंगा तो सिर्फ सच की बुनियाद पर। आप हुरिया को समझा दीजिएगा कि वो अपनी ज़बान बंद रखे। हया के बारे में सोच रहे हैं? वो हमारी वजह से वापस जाने का सोच रही है। हमें उसे रोकना होगा। वो अब किसी के कहने पर नहीं रुकेगी। जो कुछ हमने किया उसके साथ, उसके बाद तो वो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। मैं समझाऊंगा उसे। आप समझाएंगे और वो समझ जाएगी। ज़ारा वो लड़का उसके लिए ठीक नहीं है। शौहर है वो उसका। ख्याल रहे हमसा, उसको बचाने के चक्कर में कहीं मुझे मत डुबो दीजिएगा। बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। अब मेरी यहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अपना सारा सामान लेके जा रही हूँ। तुम अपनी माँ को छोड़कर जाओगी तो उसका मरा हुआ मुंह देखोगी। आप चाहती हैं अगर आपकी बेटी जिंदा रहे तो आप मुझे जाने दें, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मैं नहीं चाहती मेरी बहन का घर बर्बाद हो।
बेटा मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे ज़ारा का घर बसाने का वादा ले लिया। अच्छा तुम भी उतनी ही अजीज हो हया, मैं तुम्हें कुएं में धकेल नहीं सकती। जिंदगी तो मुझे भी गुजारनी है ना अम्मी, हादी नहीं तो किसी और के साथ। तो अगर किसी और के साथ गुजारनी है तो फिर हादी क्यों नहीं? हया, 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 हया बात सुनो मेरी। हया तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? हया मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर अगर तुम चली गई तो। बस कर दे अम्मी, ज़ारा के बगैर आप रह सकती, मेरे बगैर नहीं रह सकती। हर चीज की सजा मुझे क्यों मिलती है अम्मी? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हमजा मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। क्या बदतमीजी है ये? तुम ऐसे कैसे वापस जा सकती हो जबकि उसकी बहन वापस आ गई है ना? मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है और मैं अपने शौहर के साथ जा रही हूँ, किसी गैर के साथ नहीं जा रही हूँ। है देखो, तुम वापस नहीं जाने वाली। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ और मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हो। अच्छा, तो तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा? मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद मेरे रास्ते में मत आइएगा, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी बहन की शौहर हैं। समझ तो आ गया होगा तुम्हें क्या हया नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। तुम जा सकते हो यहाँ से। हया कहेगी तो चला जाऊंगा। हया की माँ कह रही है छोड़ दो मेरी बच्ची की जान। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, चले जाओ हमारी जिंदगियों से। अगर आप चाहती हैं कि मैं इन दोनों का रिश्ता कबूल करूं, तो आपको इन्हें कबूल करना पड़ेगा, इज्जत और एहतराम के साथ। चलो हाथी। हया, हया, मुझे दे दो, मैं ले जाऊं। नहीं, मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। तुमने इस घर में रहने के लिए जगह दे दी, यही बहुत है। इस तरह की बातें कर रही हो, मुझे दो, मैं ले जाऊं। मैं ले जाती हूँ। हया क्यों जिद कर रही हो बिला वजह की? अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। ये सामान तुमने क्यों उठाया हुआ है? हादी को दो, वो उठाएगा। मैं ले जाती हूँ। अरे भाई देख क्या रहे हो, लो उसके हाथ से। हाँ मैं कह रहा हूँ, मान ही नहीं रही, बिला वजह की जिद करे। लाओ दो। जा बेटा, तुम भी जाओ अपने कमरे में आराम करो। और सुनो, आज शाम की चाय तुम्हारे हाथ की पीऊंगा। जी। हया, अगर तुम चाहो तो अपना सामान वहां रख सकती है। हादी, देखो हया, अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूँगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ सोफे पर सो जाऊँगा, तुम यहाँ बेड पर आराम से रहना, ठीक है? इतनी मेहरबानी किस लिए? और मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे।
तुमने बुलाया था, कैसे ना आता। मोहब्बत में तो एक दूसरे को करीब आते देखा है, लेकिन जिद और नफरत में एक दूसरे के करीब आते पहली बार देख रहा हूं। तुम्हारी जिद ही सही, जब तक चाहो यहां रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम इतने अच्छे ना होते हुए भी पता नहीं अच्छे कैसे बन जाते। अच्छा होने के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं होती।